प्यारे मित्रों नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्न बैंक 2025-26 जिला बालोद द्वारा CGBAC पैटर्न संकलित वस्तुनिष्ठ 1 अंक 2 अंक 3 अंक वाले प्रश्नों का हल उपचारात्मक शिक्षण के रूप में बोलकर समझने लिखने का एक अभ्यास प्रस्तुत है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बहुपद x² - 64 का एक गुणनखंड है। सही विकल्प है A x - 8 x - 8। साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान है। सही विकल्प है B1। बिंदु -2 3 किस चतुर्थांश में है? सही विकल्प है बी द्वितीय। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है। सही विकल्प उत्तर है सी समानुपाती। यदि सावधि जमा खाता में यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक ब्याज दर ली जानी चाहिए। सही विकल्प है बी 1/4। सही विकल्प है 1/4। निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है? सही विकल्प है बी x² - 3 √x + 2। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में समय प्रति 6 माही संयोजित होने पर 3 वर्ष में 6 माही की संख्या होगी। सही विकल्प है सी 6। साइन 90-30 का मान होता है। सही विकल्प है बी कॉस 30 अंश। कॉस 30 अंश मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। सही विकल्प है ए 0 0 0 0। एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या होती है। सही विकल्प है ए 4। बहुपद 2x² - 7x + 9 की शून्यांक का गुणनफल होगा। सही विकल्प है बी 9/2। 9/2। 6:10 समानुपात x/25 में x का मान है। सही विकल्प है ए 15। सही विकल्प है 15। बिंदु 3, 4 तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी है। सही विकल्प है बी 5। सही विकल्प है 5। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई होगी। सही विकल्प है ए 5√3 सेंटीमीटर। 5√3 सेंटीमीटर। साइन 30 अंश बटे कॉस 60 का मान है। सही उत्तर है बी 1। सही उत्तर है 1। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। सही विकल्प है डी टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा। एक्स अक्ष में स्थित बिंदु की कोटि होगी। सही विकल्प है ए 0। सही विकल्प है 0। 2x + 5 एवं 3x - 2 का योग है। सही विकल्प है बी 5x + 3। 5x + 3। बहुपद x² - 7x - 10 के शून्यकों का योगफल होगा। सही विकल्प है बी 7। B7। यदि Px = 2x² - 3x + 6 हो तो P2 का मान होगा। सही विकल्प है C 8। वर्ग समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विभेदक का मान होगा। सही विकल्प है C 0। सही विकल्प है 0। √2 + 1 तथा √2 - 1 का समांतर माध्य है।
सही विकल्प है ए √2। सही विकल्प है √2। समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 में सर्वांतर होगा। सही विकल्प है डी 6। डी 6। 8, 14, 16 का चतुर्थानुपाती है। सही विकल्प है बी 28। सही विकल्प है 28। बिंदु ऋण 2, 3 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में है? सही विकल्प है बी द्वितीय। सही विकल्प है द्वितीय। देय आयकर 3,000 रुपए पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। सही विकल्प है बी 90 रुपये। सही विकल्प है 90 रुपये। साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान है। सही विकल्प है ए 1। सही विकल्प है 1। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? सही विकल्प है ए 1। सही विकल्प है 1। यदि गोले का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। सही विकल्प है सी 5 सेंटीमीटर। सही विकल्प है 5 सेंटीमीटर। बिंदु ऋण 1, ऋण 3 किस चतुर्थांश में है? सही विकल्प है सी तृतीय। सही विकल्प है तृतीय। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का सर्वांतर रिक्त स्थान है। सही उत्तर है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का सर्वांतर 5 है। एक घन के 81 विकर्णों की संख्या रिक्त स्थान होती है। सही उत्तर है एक घन के 81 विकर्णों की संख्या 4 होती है। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को रिक्त स्थान कहते हैं। सही उत्तर है दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। √2 एक रिक्त स्थान संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर रिक्त स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उत्तर वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को रिक्त स्थान कहते हैं। उत्तर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। व्यास बराबर 2 गुणित रिक्त स्थान होती है। व्यास बराबर 2 गुणित r होती है। समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12 का 12वां पद रिक्त स्थान होगा। उत्तर समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12 का 12वां पद 36 होगा। बिंदु 4, 5 में भुज का मान रिक्त स्थान होगा। बिंदु 4, 5 में भुज का मान 4 होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल रिक्त स्थान होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1 होगा। वर्ग समीकरण x² - x + 12 इक्वल 0 के मूलों का गुणनफल रिक्त स्थान है। उत्तर वर्ग समीकरण x² - x + 12 इक्वल 0 के मूलों का गुणनफल 12 है। 18 माह में अर्धवार्षिकों की संख्या रिक्त स्थान होगी। उत्तर 18 माह में अर्धवार्षिकों की संख्या 3 होगी। समरूप बहुभुज के संगत कोण रिक्त स्थान होते हैं। उत्तर समरूप बहुभुज के संगत कोण समान होते हैं। tan 90 - थीटा इक्वल रिक्त स्थान होगा। उत्तर cot थीटा होगा। उत्तर cot थीटा होगा। समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर समान अंतर कहलाता है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई रिक्त स्थान होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है।
जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। उत्तर, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। यदि cot थीटा इक्वल 1 हो तो थीटा का मान रिक्त स्थान है। उत्तर 45 अंश है। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,5 है तो यह रिक्त स्थान पर स्थित होगा। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,5 है तो वह स्थित होगा y अक्ष पर। y अक्ष पर समीकरण निकाय में यदि a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2 हो तो हमें रिक्त स्थान हल प्राप्त होंगे। उत्तर, हमें अनंत अनेक हल प्राप्त होंगे। क्षैतिज रेखा की प्रवणता रिक्त स्थान होती है। उत्तर, क्षैतिज रेखा की प्रवणता 0 होती है। रेखा y इक्वल 3x प्लस 5 की प्रवणता रिक्त स्थान है। रेखा y इक्वल 3x प्लस 5 की प्रवणता 3 है। उत्तर 3 है। एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त जमा किए जाने वाले खाते को रिक्त स्थान कहते हैं। एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त जमा किए जाने वाले खाते को सावधि जमा खाता कहते हैं। बेलन का आयतन बराबर रिक्त स्थान गुणित ऊंचाई। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर गुणित ऊंचाई होता है। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर गुणित ऊंचाई होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का रिक्त स्थान होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। एक चर के द्विघात समीकरण के अधिकतम रिक्त स्थान मूल होते हैं। एक चर के द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। सत्य या असत्य लिखिए। सभी वर्ग समरूप होते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि सभी कोण 90 अंश तथा भुजाओं का अनुपात समान होता है। बैंक में खाता खोलने हेतु पैन अनिवार्य है। यह कथन सत्य है। घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या 12 है। यह कथन असत्य है क्योंकि घनाभ में केवल 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। आवर्ती जमा खाता में सबसे अधिक ब्याज मिलता है। यह कथन असत्य है क्योंकि अन्य योजनाओं जैसे सावधि जमा में अधिक ब्याज मिल सकता है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। यह कथन असत्य है। अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है। यह कथन सत्य है। दो सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। यह कथन सत्य है। एक विषम और एक सम संख्या का योग सदैव विषम संख्या होती है। यह कथन सत्य है। वृत्तार्थ में बना कोण समकोण होता है। यह कथन सत्य है। भाजक गुणित भागफल बराबर भाज्य ऋण शेषफल। यह कथन असत्य है क्योंकि सही संबंध है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। सावधि जमा खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है। यह कथन सत्य है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यह कथन सत्य है। यदि साइन ए इक्वल कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी इक्वल 90। हल हम जानते हैं कॉस बी इक्वल साइन इंटू 90 अंश माइनस बी दिया है। साइन ए इक्वल कॉस बी, साइन ए इक्वल साइन इंटू 90 अंश माइनस बी। अतः ए इक्वल 90 अंश माइनस बी, इसलिए a प्लस बी इक्वल 90 अंश उत्तर आएगा। बिंदु 6-8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। हल सूत्र दूरी इक्वल अंडर रूट x² प्लस y² इक्वल
अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 36 प्लस 64 इक्वल अंडर रूट 100 इक्वल 10। अतः दूरी बराबर 10 इकाई होगा। दिए गए आंकड़ों 3, 6, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 4, 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। हल। संख्या आवृत्ति 3 संख्या 3 बार आया है, 6 संख्या 2 बार आया है, 5 संख्या 2 बार आया है, 4 संख्या 2 बार आया है, 8 संख्या 1 बार आया है। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बराबर 3 है, अतः बहुलक बराबर 3 होगा। समांतर श्रेणी 4, 7, 10 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हल। समांतर श्रेणी का पहला पद a बराबर 4, समांतर श्रेणी d बराबर 7 ऋण 4 बराबर 3। 10वें पद का सूत्र a धन n ऋण 1 इंटू डी बराबर 4 धन 10 ऋण 1 गुणित 3 बराबर 4 धन 9 गुणित 3 बराबर 4 धन 27 बराबर 31। इसलिए समांतर श्रेणी का 10वां पद 31 होगा। आइए 3 अंक वाले प्रश्न का अभ्यास करते हैं। वर्ग समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0 को हल कीजिए। हल। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0। इस समीकरण को हल करने के लिए हम फैक्टराइजेशन विधि का उपयोग कर सकते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0। 3x इंटू 3x माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल 0। 3x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल 0। इससे हमें दो समीकरण मिलते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल 0 या 3x माइनस 2 इक्वल 0। x इक्वल -1/3 या x इक्वल 2/3। इसलिए समीकरण के हल है x इक्वल -1/3 और x इक्वल 2/3। वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल -5 और -11 हैं। हल। मूल है अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -11। समीकरण का सूत्र है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 प्लस -11 बराबर -16। अल्फा इंटू बीटा बराबर -5 इंटू -11 बराबर 55। इसलिए समीकरण है x स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 55 बराबर 0 बराबर x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 55 बराबर 0। वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति कीजिए। हल। वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल 0 के लिए a इक्वल टू b इक्वल 5 c इक्वल 5 विवेचक d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल 25 माइनस 40 इक्वल -15। d लेस देन 0 होने से मूल काल्पनिक होंगे, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक है। सिद्ध कीजिए
विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होती है। हल। एक विषम संख्या को 2n+1 के रूप में लिखा जा सकता है जहां n एक पूर्णांक है। 2n+1 स्क्वायर इक्वल 4n² प्लस 4n+1 इक्वल 2 इंटू 2n² प्लस 2n+1 इक्वल 2m+1 जहां m इक्वल 2n² प्लस 2n एक पूर्णांक है। 2n+1 का रूप विषम संख्या है, इसलिए विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होता है। यह सिद्ध हुआ। सिद्ध करो कि 4k + 9 एक विषम पूर्णांक है जहां k एक पूर्णांक है। हल। 4k एक सम पूर्णांक होगा क्योंकि यह 2 का गुणज है। 4k इक्वल 2 इंटू 2k। 9 एक विषम पूर्णांक है। सम पूर्णांक प्लस विषम पूर्णांक इक्वल विषम पूर्णांक, इसलिए 4k + 9 एक विषम पूर्णांक है। यह सिद्ध हुआ। सिद्ध करो कि 2n+3 होल स्क्वायर माइनस 2n - 3 होल स्क्वायर का एक गुणनखंड 8 है जहां k एक प्राकृत संख्या है। हल। 2n+3 होल स्क्वायर माइनस 2n - 3 होल स्क्वायर इक्वल 2n+3 प्लस 2n - 3 इंटू 2n+3 माइनस 2n - 3 इक्वल 4n इंटू 6 इक्वल 24n इक्वल 8 इंटू 3n। इससे पता चलता है कि दिया गया व्यंजक 8 का गुणज है, इसलिए 8 इसका एक गुणनखंड है। सिद्ध हुआ। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। हल। अर्धगोले का आयतन इक्वल 2/3 πr³ इक्वल 2/3 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल 2/3 इंटू 22/7 इंटू 512 इक्वल 1072.76 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। इसलिए अर्धगोले का आयतन लगभग 1072.76 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हल। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh इक्वल 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 10 इक्वल 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 10 इक्वल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस बड़े से बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े तथा 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। हल। कमरे में रखे जाने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई कमरे के विकर्ण के बराबर होगी। विकर्ण बराबर √ लंबाई गुणित लंबाई धन चौड़ाई गुणित चौड़ाई धन ऊंचाई गुणित ऊंचाई बराबर √ 10² + 10² + 5² इक्वल √ 100 + 100 + 25 इक्वल √ 225 इक्वल 15 मीटर। इसलिए बड़े से बड़े बांस की लंबाई 15 मीटर हो सकती है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x - 1 बहुपद px इक्वल k² - 5x + 3 का एक गुणनखंड है। x - 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, इसलिए p1 इक्वल 0 होगा।
P1 इक्वल K1 स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 3 इक्वल 0, K माइनस 5 प्लस 3 इक्वल 0, K माइनस 2 इक्वल 0, K इक्वल 2, इसलिए K का मान 2 है। समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हल। समांतर श्रेणी प्रथम पद A इक्वल 5, सार्वंतर D इक्वल 9 माइनस 5 इक्वल 4, पदों की संख्या n इक्वल 12। योगफल a से n इक्वल n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल 12 बटे 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 6 इंटू 10 प्लस 44 इक्वल 6 इंटू 54 इक्वल 324, इसलिए 12 पदों का योगफल 324 है।